जो हमने चिंची करवाई थी स्पेशल, उसका पेट्रोल हो गया ख़त्म। तो हम इस वक्त खड़े हैं मोटरवे पे और अब वो वहाँ से पेट्रोल फुल कराएंगे, फिर हम जाएंगे अपने गांव। बच्चे खुश हैं। बच्चे खेल रहे हैं यहाँ दरख्त पे, कुछ अलग सी चीज़ लगी हुई है, मुझे भी समझ नहीं आ रही क्या है। किसी को अगर पता हो कि ये कौन सा पौधा है या फल है, क्या है ये, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे लिए बड़ी नई चीज़ है ये। तो फाइनली पेट्रोल हमने डलवा लिया है, फ्यूल हो गया है फुल और अब हम जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। तो हार्डली 15 से 20 मिनट लगेंगे, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। और अब यहाँ से हम लेफ़्ट साइड की तरफ, नहीं सॉरी राइट साइड की तरफ अंदर एक रूट जा रहा है। बेसिकली ये स्टार्ट है गांव का ना, लखनेदी पिंड का। तो ये इस हाथ की तरफ हम मुड़ेंगे लेफ़्ट की तरफ। ये है गांव की स्टार्टिंग। ये मैं आपको पूरा अब स्टार्टिंग से दिखा रही हूँ। थोड़ी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ये वीडियो हिलती जुलती नज़र आएगी, क्योंकि आप जानते हैं गांव का रोड है तो थोड़ा सा ख़राब है। आप देख सकते हैं यहाँ का माहौल, प्योर विलेज लाइफ। साइड पे सारे सरसों लगा हुआ है। ठंड में ज़्यादातर सरसों, पालक, आगे इतने सारे पेड़ हैं। ये वाह कितने क्यूट है, चराने निकले इन मम्मा, देखो कितने क्यूट है ये, कितने क्यूट है ये, क्यूट है ना, ले चले। हाँ लाने का दिल जा रहा है, कितने क्यूट क्यूट है, पिटे पिटे चल रहे हैं। आया ये देख एक दुम्बे के तो एक दुम्बा एक की वो दुम जा रहा है। क्यूट है, सभी हल्के चलाना पड़ता है रिक्शा। कितने क्यूट है। अब ये सब सरसों का साग है और हम आ गए हैं। अब यहाँ पे हम रुकेंगे क्योंकि शोर बहुत था रिक्शे का। मेरी आवाज़ उस वक्त तक आपको सही नहीं आ रही थी, तो मैं अपना सामान देख लूँ। बैग ले लिया? हाँ के पास। तो अब हम जा रहे हैं। ये समझ लें ये लास्ट घर है इस गाँव का, उसके बाद सारे खेत हैं और उससे आगे 10 किलोमीटर आगे जो है वो गंडा सिंह बॉर्डर है। वो भी मैं आपको दिखाऊंगी किस रास्ते से आता है। ये सब गांव के घर हैं। ये है घर, बाकी का मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर में, तब तक मैं मिल लूँ इनसे। तो ये है उनका घर जहाँ हम आए हैं। यहाँ मेरे बच्चे खेल रहे हैं। और ये खड़ी मेरी जरदशा, उसकी फेवरेट प्लेस। हाँ लगाओ लगाओ। और ये तबेला,
शाबाश। वो मेमे को भी हाथा आ कराओ। इनका बेसिकली ये बिजनेस है। कौन सी मम्मा बकरी? ये सारा इनका बिजनेस है जिसमें दूध और मक्खन घी वगैरह का इनका बिजनेस है सारा। अम्मा किसे हाथ लगाना है? वो उस वाली को हाथ लगा कराओ। बकरी को? चलो प्लीज चलना। अच्छा, अभी इनका सोलर का भी कोई प्रॉब्लम इशू आया हुआ है तो इस वजह से लाइट नहीं है फिल वक्त। हाँ गुड, आ जाओ। तो इनका जो है बाबा इनके नहीं आए हैं, उनको ऑफिस से ऑफ नहीं मिला है और ये बहुत मिस कर रही हैं। आप कुछ कहना है? बाबा आपकी वीडियो देखेंगे क्या? ओ, तो ये बाबा को बहुत मिस कर रही हैं। अच्छा, इनके यहाँ जो है इन्हीं का दूध, यही दूध यूज़ होता है सारा जो है, जिसमें चाय मक्खन, वैसे घर में रूटीन में जो बच्चे दूध पीते हैं वो सब यही यूज़ करते हैं। तो इनके पास काफ़ी, जिन्होंने पहले भी मेरा व्लॉग देखा होगा तो ये मैं बहुत दिखा चुकी हूँ पहले, लेकिन मैं फिर दिखा रही हूँ ज़रा तफसील से। ये अब इन्होंने सारा दूध चो लिया और अभी ये जा रहे हैं इसे सेल करने। देख लो मेरी बात, देख लो। तो ये है गांव, एकदम प्योर गांव। वो देखें सामने मुर्गियाँ वगैरह सब फिर रही हैं। यहाँ देखें, ये अलग तबेला है, ये अलग है, ये उसी तबेले का दूसरा साइड है। ये वही जहाँ से मैं अभी आपको दिखाई थी उस साइड से, ये वही जगह है, वो सामने से मैं आपको दिखा रही थी। ये देखें, इनका सारा कारोबार ही यही है। तो हम जा रहे हैं बाहर। तो बीच में रुक गया था थोड़ा, क्योंकि वो उन लोगों ने चाय बना ली थी। उन्होंने कहा ताज़ा ताज़ा अभी उन्होंने जो है वो भैंस से दूध चोया था, तो चोया ही कहते हैं आई थिंक, दूध निकाला था, पता नहीं क्या कहते, मतलब था वो उस वक्त ताज़ा ताज़ा। तो उन्होंने कहा ताज़ा ताज़ा दूध की चाय पी लें आप लोग। तो बस वो चाय बनाई है, उन्हें चाय पिया और हम आ गए। ये सामने सारा जो लगा हुआ है ये सरसों। यहाँ एक चिड़िया भी बैठी है, अब ये पता नहीं कौन सी है। भगाना नहीं, भगाना नहीं। ये कोई चिड़िया है, अब ये समझ नहीं आ रहा है ये कौन सी, आप लोग को दिख रही होगी ये रही। ये कौन सी चिड़िया है, किसी को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट में। एक और भी है, ये ठीक है। और अब हम उस साइड चलते हैं। बच्चे मेरे बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं गांव में आके। तो ये सरसों लेके जा रहे हैं, नीचे देखिए, सरसों लेके जा रहे हैं ये लोग। ये सामने भी सरसों ही है सारी, ये नहीं, ये सब सरसों है। धुंध यहाँ बढ़ना शुरू हो गई। इस टाइम आपको अंदाज़ा नहीं होगा, इस वक्त टाइम हो रहा है 3:45 और ऐसा फीलिंग आ रही है जैसे 7:30 हो रहे हैं। धुंध का आलम आप देख सकते हैं। ठंड बहुत शदीद वाली है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ क्योंकि अभी मैंने इनसे पूछा लाइट नहीं थी, इनके यहाँ सोलर था, तो इन्होंने कहा अभी सोलर में प्रॉब्लम ये है कि बैटरी का कोई इशू आया हुआ है, तो इस वजह से लाइट नहीं है। तो मैंने सोचा कि इससे पहले लाइट का कुछ पता नहीं कब तक अरेंज कर पाएंगे लोग, तो मैं जल्दी आपको रोशनी में सब चीज़ें दिखा सकूं। तो ये सारा आप देख रहे हैं। मैं जैसा आपको पहले भी बता चुकी हूँ, यहाँ 0% एयर पोल्यूशन है, साफ़ सुथरा माहौल। सामने सारा स्ट्रेट उस साइड पे जाके, उस साइड पे जो है स्ट्रेट आप जाएंगे, एक रोड जा रहा है, तो वो वहाँ पे जो है गंडा सिंह बॉर्डर
वो है तकरीबन यहाँ से 10 किलोमीटर की। नॉर्मल से ठंड बहुत ज़्यादा है क्योंकि खुला माहौल है पूरा, एनवायरनमेंट बहुत साफ़ सुथरा, एटमॉस्फेयर, पोल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी बहुत है, तो ठंड भी उस हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये सरसों की काश्त करके जा रहे हैं। ये साग है बेसिकली, ये सारा साग है। तो जो मैं आपको दिखा रही थी, ये मोर्चे बने हुए हैं बेसिकली। ये सामने भी आपको नज़र आ रहा होगा एक मोर्चा, बिल्कुल ये सामने, ये फ़ौजियों के मोर्चे हैं। क्योंकि आगे 10 किलोमीटर आगे जो है गंडा सिंह बॉर्डर है, फ़िलवक्त तो वो बंद है, बट लेकिन नॉर्मली जो है वो रोज़ आना जो है शाम में, जिस तरह वाघा बॉर्डर पे वाघा और अटारी एक साथ जो बना हुआ है लाहौर में, वहाँ पे जो फ्लैग सेरेमनी होती है वो सेम उसी तरीके से इधर भी होती है रोज़ाना शाम में। तो घर पे सीन कुछ ऐसा था कि सब जो ख़वातीन थी वो काम कर रही थी, तो उसमें जो है उन्होंने मसाले पीस रही थी सारे, क्योंकि यहाँ कुछ भी रेडीमेड नहीं है कि फ़ौरन कुछ भी रेडीमेड नहीं होता यहाँ पे। यहाँ जो भी होता है वो आपको खुद बनाना होता है। तो वो सूखी लाल मिर्चें और सब चीज़ें कूट रही थी, क्योंकि हम जिनके घर में आए हैं उनके घर में शादी भी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ। सीन कुछ ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने सब मसाले वगैरह पीस के रख लिए, और उन्होंने मुझे ये बता, क्योंकि अभी फ़ेब में जिनके हम आए उनकी बेटी की शादी भी है, तो वैसे भी उनके यहाँ, क्योंकि गांव में 1-2 महीने पहले ही लोग मेहमान आना जाना शुरू हो जाते हैं, तो सेम वही चीज़ हो रही है। तो उन्होंने, खैर हमें भी शादी पे आना था, बट मुझे ऑफ़ नहीं मिलेगा, ऑफिस से ऑलरेडी मिल गया है, तो इस वजह से। और ठंड बहुत है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, मैंने अपर वगैरह शॉल वगैरह सब ली हुई है। तो ये सारा सीन है। और जुनैर मज़ा आ रहा है बहुत। ये मेरी बड़ी बेटी, सर्दी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है तो ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो अब बस यही है कि मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ, आपको दिख रहा होगा सारी ग्रीनरी। तो ये सारा सीन है, ये सारे मोर्चे बने हुए हैं यहाँ पे। ये मैं आपको दिखाऊं, ये मेरी बैक साइड पे जो दिख रहा है आपको, ये सारा मोर्चे बने हुए हैं फ़ौजियों के, क्योंकि इससे आगे जो है सारा बॉर्डर का सीन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी मैं आपको इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो लाइट आ जाए बस घर पे, तो फिर आपको दिखाऊंगी कि रात में कितना अंधेरा होता है यहाँ पे, और कैसे ये लोग बग़ैर लाइट के गुजारा कर रहे हैं। बस ये है कि इनके यहाँ था सोलर, लेकिन बैटरी के कुछ इश्यूज़ आए हुए। शादी के घर में ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ना हो तो पता नहीं चलता कि शादी है, तो बस उसी में सब लगे हुए थे। एक मोर्चे पे अभी देखिए फ़िलवक्त तो यहाँ कोई फ़ौजी वगैरह नहीं है, बट ये मोर्चा ऐसा है। तो इस वक्त जो है वो फ़ौजी तो नहीं, लेकिन मेरे बच्चे और दूसरे बच्चे, गांव के बच्चे ज़रूर होते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली ये है ओरिजिनल विलेज। मैंने आपको जैसे बताया था, जो सबसे लास्ट घर है विलेज का, वो घर है मेरे रिलेटिव, मेरे धुन का आलम आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा है यहाँ, ठंड बहुत ज़्यादा है इस वक्त। तो इस वक्त मगरिब की अजान शुरू हो गई है, ठंड बहुत बढ़ना शुरू हो गई है। आपको मैं इससे अंदाज़ा लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे क्योंकि अंधेरा होना शुरू हो गया मगरिब की अजान की वजह से, तो बस अब हम घर जा रहे हैं। बच्चों का दिल नहीं है, लेकिन अब हमें जाना पड़ेगा, तो हम जा रहे हैं घर। ठंड बहुत है, तो मुंह से धुएं निकल रहे हैं। बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं है अभी भी जाने का वापस,
लेकिन मुझे पहले ही उन लोगों ने कह दिया था जहाँ पे मैं आई हूँ कि प्लीज़ मगरिब के वक्त आप लोग आ जाइएगा, क्योंकि यहाँ कुछ बहुत बड़े साइज़ के कुत्ते भेड़िए टाइप भी आ जाते हैं अंधेरे के बाद आफ्टर मगरिब। और सेकंड ये कि और दूसरा ये कि यहाँ पे जो है शायद में भी मैं अपने बच्चे देख रही थी इधर उधर कि किधर गए, तो वो आ गए हैं। तो यहाँ पे शायद कुछ हॉन्टेड चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी बहुत हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा था मगरिब के बाद आप आ जाइएगा। तो बेहतर है किसी चीज़ से पंगा लेने से बेहतर है कि आप टाइम से घर में घुस जाएं अपने, और यहाँ अंधेरा होना शुरू हो गया। बस अब हम घर चलते हैं। कोशिश करूँगी लाइट हो तो थोड़ा सा घर का एनवायरनमेंट भी आपको मैं दिखा सकूँ कि क्या माहौल है, क्या है। बस ये है कि लाइट हो, नहीं तो फिर सुबह सुबह आपको दिखाऊंगी क्या है। और कल बहुत इम्पॉर्टेंट जगह पे मैंने जाना है, तो वीडियोस आप देखते रहें। मैं बार बार कह रही हूँ कि सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि आगे आने वाली वीडियोस बहुत बहुत जो है इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार हैं। तो इस वजह से सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, इम्पोर्टेंट है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरी चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करें। और सजेशंस के लिए और किसी भी क्वेश्चन करना चाहते हैं कुछ भी किसी भी हवाले से या कोई बात है तो कमेंट ज़रूर करें। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका एक सब्सक्राइब मेरा खून बढ़ाता है तो सब्सक्राइब जितना हो सके करें। ठंड बहुत बढ़ गई है यहाँ पे कि अब मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। बच्चे मेरे काफ़ी आगे निकल गए हैं, तो बस अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर में जाने के लिए, ताकि कंबल में बैठ सकें। बहुत ज़्यादा हो गई है भाई ठंड, अब अल्फाज नहीं आ रहे मेरे मुँह में कि मैं कुछ बोलूँ। तो बस मगरिब की अज़ान की भी आपको आवाज़ आ रही होगी, अज़ानें शुरू हो गई हैं। तो बस फिर अभी हम आगे देखते हैं कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। अब मैं फिर कह रही हूँ बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ों की। तो इस वक्त हम मौजूद हैं कसूर के एक पिंड में, एक गांव में, लखनके में। तो एंजॉय करें वीडियोस को, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और सजेशंस या किसी भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। तो सीन कुछ ऐसा है कि अभी तक लाइट नहीं आई है, और यहाँ पे जो है वो बन रही है रोटियाँ, क्योंकि यहाँ गैस भी नहीं आया है, लाइट का भी इशू हुआ है। तो यहाँ बन रही हैं गरम गरम रोटियाँ तवे पे। ओहो, और हम इसमें हाथ भी सेक रहे हैं। बहुत ठंड बढ़ गई है। यहाँ बन रही है गरम गरम, जो अभी हम खाएंगे। मैंने पहले भी व्लॉग में आपको दिखाया था, ये लोग ना चिमटा यूज़ करते हैं रोटी पलटने के लिए, ना कोई चीज़, डायरेक्ट हाथ से ही सब कुछ करते हैं। और वीडियो बनाते बनाते आ गई थी लाइट, तो मैं आपको दिखाती हूँ। फाइनली लाइट आ गई है, और अब यहाँ बन रही है रोटियाँ। गैस अभी भी नहीं आई है इसलिए। ये है प्योर विलेज लाइफ, जहाँ पे आपको सब कुछ प्योर मिलता है, अच्छी। और इन रोटियों में जायका भी बहुत अच्छा होता है, बिकॉज़ ये लकड़ी पे बनी हुई हैं, सेहतमंद भी बहुत होती हैं। तो अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ एक रोटी। इस चूल्हे पे दिखाओ।
इस वाले झूले पे। ये लोग ट्रेन है, ये लोग बहुत ट्रेन है। मैं ट्रेन नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ट्राई मारूंगी, होप के अच्छी बन जाए। तो अब मैं एक इनसे पेड़ा उधार लूँगी, वो रोटी मैं ही खाऊंगी। ठीक है ना, ताकि अगर ख़राब भी हो तो मेरे ही पेट में जाए और किसी के नहीं। तो बस मैं अब ये उठा लें तो फिर मैं, अच्छा इसे हाथ से ही बड़ी करनी है, हाथ से ही ट्राई मार धुले हैं मेरे हाथ धुले हैं बिल्कुल। मुझे आदत है बेलन की और चिमटे की, मुझे इसकी आदत नहीं है, और मैं फिर भी ट्राई कर रही हूँ। ऐसे भी बढ़ रही है, सही है ना? अच्छी बनाई है मैंने। सही बन गई। अब डाल दो, अब डाल दूँ। वाह भाई वाह, फर्स्ट ट्राई में गोल रोटी। फर्स्ट ट्राई में गोल रोटी। गुड, बेहतरीन। और मैं भी बगैर चिमटे यूज करूँगी। एक मिनट, धुआं बहुत आ रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि मैंने एक ट्राई मार ली, बहुत अच्छी ट्राई रही, बहुत सही से हुई। मेरे हाथ पे आटा लगा हुआ है, साफ़ कर लूँ, बहुत अच्छा रहा। अब नाव जो है वो ये है कि यहाँ लाइट का बहुत इशू हो रहा है, तो मुझे अपना मोबाइल चार्ज, और ठंड बहुत है। तो इंशाल्लाह सुबह हम बहुत इंटरेस्टिंग जगह जा रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ देखते रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, बहुत आगे इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। तो अब इस टाइम हो रहा है रात का 8:45। तो हम लोगों ने खाना वाना खा लिया है। वहाँ जहाँ रोटियाँ बन रही थी आग के पास, वहीं पे बैठ के, क्योंकि बहुत गरम गरम तपिश आ रही थी, तो मैं वहीं बैठ गई, मैंने वहीं खाना खाया। वहाँ से उठ के मैं आ गई हूँ अब कंबल में। और अब टाइम जैसे कि मैंने बताया आपको 8:45 हो रहा है, और अब सब सोने की लाइन में लेट रहे हैं, क्योंकि यहाँ मैंने आपको बताया था बहुत जल्दी सब सोते हैं। और सुबह क्योंकि 3 बजे का टाइम है इनका, जब ये लोग अपनी, जो मैंने आपको गायें और भैंसें दिखाई थी, वो उस टाइम ये लोग उनमें से दूध निकालते हैं। और फिर ये दरअसल इनका बिज़नेस भी यही इसी चीज़ का है। तो वो फिर वो दूध लेके जाते हैं काना काचा और लाहौर, वहाँ सप्लाई करते हैं। तो सारा सीन ये है कि अब वो लोग भी अब सोने की तैयारी में लेट गए हैं, हम लोग भी। ये लोग आज थोड़ा लेट हो गए, नहीं तो ऑलमोस्ट 8 बजे तक ये लोग सो जाते हैं। तो सिर्फ हमारी वजह से थोड़ा बातचीत कर रहे थे हम लोग, तो इस वजह से थोड़ा टाइम लग गया इनको। तो अब हम भी जा रहे हैं सोने, और सुबह जो है फिर नई चीज़ें। मैं अभी रूम में बैठी हुई थी, तो मैं बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाना चाही थी, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाब के मोस्टली जो घर हैं उनमें जो है ये होती है, उनकी डेकोरेशन इसके बग़ैर कंप्लीट ही नहीं होती है। वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये आप सामने देखेंगे सब पतीलियाँ और एक एक ट्रे, एक एक, ये देखें वो सामने देखें, चम्मच तक खड़े करके रखे हुए। ये बेसिकली उन्होंने हमें, मैंने जैसे आपको बताया था पहले कि बहुत मेहमान नवाज होते हैं गांव के लोग, तो इन लोगों ने स्पेशली हमें अपनी बहू का रूम दिया है सोने के लिए, कि नहीं आप लोग इस वक्त स्पेशल हैं हमारे लिए। तो आप, इसलिए बहू का जो रूम है वो सबसे ज़्यादा इस वक्त इनके लिए वो है अच्छा और सुकून वाला। तो उन्होंने हमें वो रूम दिया है कि आप यहाँ रहें, सोएं। और ये बहू का कमरा है, सब चीज़ें ऐसे लगी हुई हैं, तो ये बहुत क्यूट लग रही हैं मुझे। और ये मैंने मोस्टली पंजाब के घरों में देखा है इस तरीके से।
तो इस वक्त जो है बस सीन ऐसा है कि हमने वो कमरा दे दिया गया है, तो अब हम जा रहे हैं सोने। तो बच्चों को मैंने फ़िडर वगैरह बना लिए हैं, अब मैं सुलाने जा रही हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज़ कि इन्होंने मुझे यहाँ जो गाय भैंस हैं उसमें से जो है वो दूध दिया है मुझे निकाल के, बिल्कुल प्योर दूध, ना पानी मिला है ना कुछ, डायरेक्ट उन्होंने मुझे निकाल के दिया और कहा है कि आप ये अपने बच्चों को पिलाएं और ये बहुत सेहतमंद होता है, बहुत अच्छा होता है, तो आप यही पिलाएं। सोने आधे मतलब 2 बेटियां मेरी सो गई हैं, एक रह गई है, उसे सुलाऊंगी। बस सुबह का व्लॉग बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बता दूं कि ये जो व्लॉग है ये पार्ट्स में होगा। अब कितने पार्ट्स में होगा वो आपको आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले जो पार्ट्स हैं, जो व्लॉग हैं, उसका नोटिफिकेशन आपको आता रहे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फॉरवर्ड मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं आगे। कल का दिन बहुत अच्छा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये मेरा पूरा जो है आज का दिन था जिसमें मैं बाबा बुल्ले शाह की दरगाह भी गई, मैंने आपको मोटरवे भी दिखाया, मैंने आपको विलेज का भी कुछ हिस्सा दिखाया। तो अब देखते हैं, कल अल्लाह पाक ने चाहा तो बहुत अच्छा मैं कोशिश मेरी पूरी होगी कि मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें दिखाऊं। बाकी लाइक करना आपका काम है, कोई सजेशन, कोई क्वेश्चन, कोई आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मुझे। तो आज के लिए इतना ही है, उसके बाद मैं आपको कल का दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर इसी तरह आपको पार्ट्स में मिलेगा ये। तो अभी के लिए शब खैर।